तो बच्चों कल अपन ने 7 क्वेश्चन करे थे एग्रो क्लाइमेटिक जोन का। आज हम एग्रोनॉमी के 8 से 15 क्वेश्चन करेंगे। WTO, तो WTO जो है कब अस्तित्व में आया? तो WTO जो आपका अस्तित्व में आया वो जनवरी 1995 में आया था। तो अब इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी तरीके से एक FAO ये रहता है, इसका कहाँ पे मुख्यालय है? तो इसका जो है आपका जो न्यूयॉर्क USA में। इसी तरीके से यूनिसेफ करके एक और रहता है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क USA में है और जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं, इसका आपका पेरिस में। तो ये ध्यान रखना आप। तो WTO कहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया? ध्यान रखना, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत सरकार का नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में के जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो रहते। तो नीति आयोग की जो स्थापना की हुई थी वो 1 जनवरी 2015 में हुई है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान का भाग दल क्या है? मतलब जैसे जैसे ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो टेम्परेचर जो डिक्रीज कितना होगा, कितना डिक्रीज होगा? जैसे जैसे अपन ट्रोपोस्फेयर से हाइट की ओर जाएंगे, मतलब ऊपर की ओर चलेंगे, तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? तो जो इसको अपन क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ऊंचाई के साथ साथ तापमान की दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस या 1000 फीट पे होती है। ये कम हो जाती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत का गैसीय आवरण कहलाता है। तो जो रहता है पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत का गैसीय आवरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये देख लेना आप। तो आकाश में जो वायु का आवरण है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायुमंडल कहलाता है। संपूर्ण वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना, आकाश में वायु का वहाँ आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायुमंडल कहलाता है। संपूर्ण वायुमंडल को 4 भागों में बांटा है। जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर है, जिसमें सभी प्रकार की एक्टिविटी होती है। स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 50 किलोमीटर है। मीजोस्फेयर में मेट्रोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो 50 से 80 किलोमीटर है। थर्मोस्फेयर 80 से 1600 किलोमीटर है। तो ये एक तरीके से एक दो क्वेश्चन ये भी आते हैं कि किस जो भाग में हवा एरोप्लेन उड़ते हैं, किस भाग से वर्षा होती है। तो इस टाइप से आप ये जरा क्वेश्चन लगा लेना। कृषि अनुसंधान परिषद जो चिन्हन में कौन सी फसल चित्र है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कौन सी फसल का चित्र है? तो जब आप देखोगे जब उसका लोगो है, ICAR का लोगो है, तो उसमें कौन सी फसल का चित्र है? तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना 1929 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश भी किया गया था। इसके सबसे पहले जो DG थे वो डॉक्टर VV पाल थे। इसके चिन्ह है जो लोगों में गेहूँ है, गेहूँ का इनके लोगों में चिन्ह दिया हुआ है। एग्रो जो एग्रोस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ, मतलब एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन में क्या बोलेंगे अपन? एग्रोस्टोलॉजी के अध्ययन किसे कहा जाता है? तो जो घासों का अध्ययन होता है, फॉरेस्ट्री वृक्ष का अध्ययन, घासों का अध्ययन फॉरेस्ट्री वृक्ष का अध्ययन होता है, उसको अपन एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। इसमें अपन घासों का अध्ययन करते हैं और फॉरेस्ट्री वृक्षों का अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर में आपको पता होना चाहिए वन संवर्धन का अध्ययन करते हैं। ओलेरी कल्चर में जो है
सब्जी का अध्ययन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एग्रोस्टोलॉजी जो रहता है, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत आप घासों का अध्ययन करते हो, फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आप वृक्ष का अध्ययन करते हो, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आप वन संवर्धन का काम करते हो, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी का, पामोलॉजी के अंतर्गत फल का करते हो। तो हीट ट्रैपिंग एक्सट्रीमली बेनिफिशियल क्या है, तो उष्मा का पाषाण में अत्यंत लाभदायक क्या है, तो हीट ट्रैपिंग एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। तो इसका आंसर आएगा आपका बी, जो टेम्परेट क्लाइमेट, शीतोष्ण जलवायु। उष्मा पाषाण वहाँ प्रक्रिया जिसमें सूर्य से आई हुई ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, जैसे ग्रीन हाउस या शीतोष्ण जलवायु में जहाँ तापमान लगभग जमाव बिंदु पर होता है, जिसमें पौधे अच्छी प्रकार से विकास नहीं कर पाते हैं, तो हीट ट्रैपिंग के द्वारा फार्म के अंदर तापमान को बढ़ाया जाता है, जिसमें फसल उत्पादन में लाभ प्राप्त होता है। अब बात करेंगे अपन निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अपन ने अभी जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का भी मुख्यालय देखा था। अब WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जो है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर इंडिया की अगर बात करेंगे तो वो दिल्ली में, इसका ध्यान रखना। और अगर वो एक महाराष्ट्र में मुख्यालय की बात करेंगे, विभागों का मुख्यालय दिल्ली में। और एक जो महाराष्ट्र में है वो मेट्रोलॉजिकल का भाग है, एक वहाँ पे भी है, महाराष्ट्र में भी आप ध्यान रखना। मुख्यालय की बात करेंगे तो दिल्ली, और मेट्रोलॉजिकल विभाग का जो विभाग का जो हेड ऑफिस है वो पुणे महाराष्ट्र में। IPRI इंटरनेशनल प्रिवेंशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICRDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, एलेप्पो सीरिया में स्थित है। ये ध्यान रखना आप। तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ड्राईलैंड एरिया जो है वो एलेप्पो सीरिया में है। और वारदा, जिसको अपन वारदा बोलते हैं, वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन। वारदा का फुल फॉर्म क्या है, वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंडियन इंस्टीट्यूट, ये आज अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे 15। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।